सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यानी कि 25 फरवरी, आज से ठीक एक महीने बाद यानी कि 25 मार्च 2021 को बाबा श्याम की पतित पावन रंग भरी यानी कि फागुन शुक्ल की एकादशी है। और आप सबको पता है कि बाबा श्याम का जो मेला है वो फागुन के शुक्ल पक्ष में भरता है। और इस बार ये मेला यानी कि लक्खी मेला बाबा श्याम का 17 मार्च से लेकर 26 मार्च यानी कि फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक है। यद्यपि इस बार कोरोना महामारी के दृष्टिगत बाबा श्याम का मेला कुछ बंदिशों के साथ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए बाबा श्याम का मेला अनूठा है, अनोखा है। इसमें इतनी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो हम श्याम प्रेमियों को हर्ष से भर देती है, ऊर्जा से भर देती है। और धर्म चर्चा ने यह फैसला किया कि अब से लेकर फागुन मेले तक रोज एक एक दिन छोड़कर आप सभी के मध्य वीडियोस के माध्यम से फागुन मेले से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग रहस्य और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आनी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिस बारे में फागुन मेले का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है आपको याद होगा। फागुन मेला में जैसे ही बोलता हूं हमें लहराते हुए निशान दिखने लगते हैं, बाबा श्याम के निशान। मेले में फहरा रहे चारों और निशान, और ये निशान है मेरे श्याम के भक्तों की पहचान। बोलो श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय, लीले घोड़े वाले की जय, सच्चे सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो आइए बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है, एक ऐसा प्रश्न जिसमें हमारे श्याम प्रेमी बार बार हमसे पूछते हैं कि क्या यह प्रथा के पीछे कोई राज है, कोई रहस्य है, यह प्रथा कब प्रारंभ हुई, इस प्रथा के पीछे के क्या महत्व है, क्या भाव है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से बताएं। तो लीजिए फागुन मेले पर विशेष पेशकश पहली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। वैसे तो श्याम प्रेमी बाबा श्याम को 12 मास यानी कि कभी भी बाबा श्याम का निशान चढ़ा सकते हैं। आप जब भी खाटू जाएंगे आपको रिंगस से खाटू के मार्ग में पैदल चलते हुए लोग नजर आ जाएंगे। लेकिन बाबा श्याम को निशान चढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा भक्त उत्साहित रहते हैं वो महीना है फागुन। और फागुन महीने में हम आज बात करेंगे कि बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है। इससे पहले बाबा श्याम को निशान क्यों चढ़ाया जाता है इस विषय में बात करें। आइए हम लोग बात करते हैं कि निशान यात्रा क्या होती है। बहुत से श्याम प्रेमी ये जानना चाहते हैं कि बाबा श्याम की निशान यात्रा रिंगस से ही क्यों प्रारंभ की जाती है। क्या रिंगस से प्रारंभ करने के पीछे भी कोई राज है, कोई रहस्य है? तो हम आपको बता दें कि रिंगस खाटू नगरी से पहले पड़ने वाला एक प्रचलित कस्बा है। वहां भी बाबा श्याम का एक अति सुंदर सा मंदिर है। कभी धर्म चर्चा के इस चैनल के माध्यम से रिंगस मंदिर कब से स्थापित हुआ, उसके पीछे की क्या स्थापना के पीछे की क्या कथा है, उन सारी बातों की चर्चा धर्म चर्चा के इस चैनल में करेंगे। लेकिन प्रेमियों, निशान यात्रा एक तरीके की पदयात्रा है, तो रिंगस से निशान खाटू तक ले जाने के पीछे ऐसा कोई रहस्य नहीं है। भक्त अपनी सुविधा से बाबा श्याम को निशान चढ़ाते हैं। बहुत से लोग जो सीकर मार्ग से आ रहे होते हैं तो उनको वहां का कोई कस्बा पास पड़ता है। कुछ लोग खंडेला से बाबा श्याम का निशान चढ़ाते हैं, कुछ लोग जयपुर से बाबा श्याम का निशान लेकर आते हैं। तो निशान यात्रा रिंगस से करने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने भी जितनी निशान यात्रा करी है रिंगस से ही करी है। कारण बड़ा आसान है। रिंगस से खाटू की दूरी है 18 किलोमीटर। ये दूरी 4 घंटे में, जब हम पदयात्रा करते हैं तो 4 घंटे में आप समझिए दूरी बड़ी सुगमता से पूरी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा थकान लगती है, पैरों में दर्द होता है, लेकिन वो 13 सीढ़ियां मंदिर की जैसी चढ़ते हैं और सामने सावरे से नजर मिलती है। यकीन मानिए सारी थकान चकनाचूर हो जाती है। मेरा मानना है कि रिंगस से निशान यात्रा एक हमें पड़ाव मिलता है, एक डेफिनेट वे मिलता है, एक सीधा रास्ता मिलता है, जो सीधा रास्ता खाटू धाम तक जाता है। लोग 4 घंटे में इस रास्ते को नॉर्मल डेज में, मेले में थोड़ा जिगजैग बढ़ जाते हैं, ये 4 घंटे 10 से 12 घंटे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बाबा श्याम की महिमा है कि
फागुन मेले में बाबा के भक्तों का एक अलग ही जोर होता है, एक अलग ही माहौल होता है। तो मेरा ये मानना है कि रिंगस क्योंकि एक पहला कस्बा है जो खाटू धाम से पहले पड़ रहा है, तो बाबा श्याम के भक्त रिंगस से निशान उठाते हैं। लेकिन आप सभी को पता है बाबा श्याम का निशान सूरजगढ़ से भी पैदल आता है। आने वाले कुछ दिनों के बाद हम इस चैनल में सूरजगढ़ निशान द्वादशी को बाबा श्याम के शिखर बंद पे क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का क्या महत्व है, इस पे भी बात करेंगे। सूरजगढ़ जो झुंझुनू कस्बे की एक जगह है, वहां से पैदल लोग आते हैं। और मैं क्यों इतने पास पास के कस्बे आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि बाबा श्याम के प्रेमी दिल्ली से पैदल चल देते हैं, कलकत्ता से पैदल चल देते हैं, चेन्नई से पैदल चल देते हैं, हैदराबाद से पैदल चल देते हैं। तो बाबा श्याम के प्रेमी तो हिंदुस्तान के कोने कोने से पैदल चल देते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि रिंगस से खाटू तक निशान यात्रा का जो महत्व है वो बस यही है कि बाबा श्याम के भक्तों को एक डेफिनेट रास्ता मिलता है। खाटू से पहले जो एक कस्बा है वो रिंगस है। अब निशान यात्रा क्या है? देखिए, निशान यात्रा एक पदयात्रा ही है जिसमें भक्त बाबा श्याम का निशान लेकर अपने उस मार्ग को पूरा करते हुए चलते हैं, जो मार्ग उनको उनके इष्ट, उनके आराध्य बाबा श्याम तक पहुंचाएगा। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो बाबा श्याम के भक्त वो निशान उठाकर पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम के मुख मंदिर तक यानी कि खाटू धाम तक पहुंचकर बाबा श्याम का दर्शन प्राप्त करते हैं। इसी पदयात्रा को निशान यात्रा कहते हैं। निशान यानी कि एक तरीके की ध्वजा। देखिए, वीडियो में समझाना है इसलिए मैं आपको निशान का जो सिनोनिम है, जो पर्यायवाची है, वो ध्वजा बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, हम श्याम प्रेमी कभी भी ध्वजा शब्द यूज नहीं करते, ध्वजा शब्द प्रयोग में नहीं लाते। हमारे लिए ये केवल एक शब्द है, वो है निशान। निशान हमारे श्याम प्रेमी होने की निशानी। निशानी यानी आपने क्या देखा, जिस प्रेमी के हाथ में बाबा श्याम का निशान है और वो पैदल चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है खाटू धाम की तरफ, वो निश्चित ही बाबा श्याम का प्रेमी है, इसलिए ये निशान है। देखिए, देव मंदिरों में श्रद्धालु अपने भगवान को बहुत सी वस्तुएं अर्पण करते हैं। प्रसाद, ध्वजा, नारियल, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सारी वस्तुएं अपने आराध्य को, अपने भगवान को किसी भी देव मंदिर में अर्पण करने का आखिरकार क्या अभिप्राय है? बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि उस भगवान को क्या प्रसाद चढ़ाना, उस भगवान को क्या नारियल चढ़ाना जो खुद ही इन सारी चीजों का दाता है। आपने बहुत से लोगों से ये कहते हुए सुना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को त्रेता युग का एक बहुत सुंदर सा प्रसंग याद दिलाता हूं। आप सभी को पता है कि त्रेता में भगवान राम को शबरी ने अपने झूठे बेर बड़े प्रेम पूर्वक खिलाए थे और द्वापर में विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को बड़ा साधारण सा भोजन कराया था। लेकिन महत्व देख रहे हैं आप, दोनों ही चीजों में आप देखिए, शबरी को भी भगवान के दर्शन हुए, विदुर को भी भगवान के दर्शन हुए। कोई धन दौलत नहीं चढ़ाई है, केवल झूठे बेर खिलाए हैं, साधारण सा भोजन कराया है। आप यकीन मानिए, प्रेम बांटने से बढ़ता है। और हम जब अपने ईश्वर को कोई भी वस्तु चढ़ा रहे हैं, चाहे सिंदूर चढ़ा रहे हैं, ध्वजा चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो दरअसल हम अपना प्रेम उन तक दिखा रहे हैं। हम सारे जगत के दाता को, जो सारे जगत को कुछ ना कुछ दे रहा है, हम उसको कुछ नहीं दे रहे। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है हम उन्हें कुछ दे पाए। लेकिन ये केवल एक प्रेम का स्वरूप है कि आप हमारे लिए इतना करते हैं, तो हम भी हमारे पास जो है, जितना भी कुछ है, हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान से उस चीज को बांटें, क्योंकि बांटने से प्रेम बढ़ता है। तो पहली चीज तो मैंने आप लोगों को यह क्लियर करी कि आखिरकार किसी भी देव मंदिर में कोई भी चीज चढ़ाने से क्या अभिप्राय है। अब बात करते हैं निशान की। तो पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत सारे देव मंदिरों में, केवल खाटू धाम में ही नहीं, बहुत सारे देव मंदिरों में निशान अर्थात ध्वजा चढ़ाने की परिपाटी है। तो आखिरकार निशान क्यों चढ़ाया जाता है? इसका पहला कारण सुनिए। निशान यानी कि ध्वजा विजय का प्रतीक होती है। तो बाबा श्याम को निशान चढ़ाने का अर्थ है बाबा श्याम के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा प्रकट करना। और जैसा मैंने आपको बताया कि निशान यानी कि ध्वजा विजय का प्रतीक है, तो यह बताना कि क्योंकि हम श्याम प्रेमी हैं, हमारी सदा ही विजय होती है। कुछ ऐसे भाव के साथ हम निशान चढ़ाते हैं। खाटू की गलियों में भक्तों गूंज रहा जयकारा, हारे का दुनिया में भक्तों बाबा एक सहारा, जिसका साथ निभाए बाबा उसकी सदा विजय। बोलो बोलो प्रेमियों,
श्याम बाबा की जय। तो ये ध्वजा विजय का प्रतीक है और जिसके साथ जिसके सागे श्याम बाबा है उसकी तो सदा विजय होगी ही होगी। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से बाबा श्याम को निशान चढ़ाया जाता है। फागुन महीने में बाबा श्याम को रंग बिरंगे निशान चढ़ते हैं, अलग अलग रंगों के निशान चढ़ते हैं, लेकिन उन सभी में पंचरंगा निशान की, 5 रंगों वाले निशान की अपनी महिमा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पंचरंगा निशान क्यों खास है। 5 रंग पंच तत्वों का रूप है जिनसे ये शरीर बना है और पंचरंगा निशान बाबा श्याम को चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपना सर्वस्व बाबा श्याम को अर्पण कर रहे हैं। तो ये है राज जो हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते थे कि आखिरकार खाटू धाम में पंचरंगा निशान क्यों चढ़ाया जाता है। पंचरंगा अर्थात 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है और जब हम पंचरंगा निशान बाबा को चढ़ाते हैं तो हम अपना सर्वस्व बाबा को अर्पण कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बाबा श्याम को श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंतिम दिनों में यह वरदान दिया था कि बाबा श्याम यानी कि बर्बरीक जी उन्हीं के रूप में कलयुग में पूजे जाएंगे। तो श्याम बाबा एक तरीके से मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में उन्होंने सदैव लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी। आप देखिए, जब बाबा श्याम का निशान कोई भी प्रेमी धारण करता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि बाबा श्याम को यह निशान चढ़ाना है। तो ये निशान हमें अपने लक्ष्य को किस तरीके से अचीव करना है, किस तरीके से उसको पाना है, इसकी भी प्रेरणा देता है। निशान चढ़ाने का ये भी अभिप्राय है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम निशान को किसी भी भाव में ले सकते हैं। कुछ बातों में अगर मैं विराम दूं तो बात यह है कि बाबा श्याम को निशान चढ़ाने का कोई ऐसा विशेष रहस्य नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसके बाद ये प्रथा चालू हुई। मैक्सिमम देव मंदिरों में, राजस्थान में विशेषकर देव मंदिरों में निशान यानी कि ध्वजा चढ़ाने की परिपाटी चलती हुई आ रही है और ये ध्वजा विजय का प्रतीक है और बाबा श्याम के भक्तों की सदा ही विजय होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो आशा करता हूं दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो और श्याम प्रेमियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगली वीडियो में ये वादा है कि पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम कायदे के साथ बाबा श्याम को कैसे निशान चढ़ाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये अगली वीडियो में बहुत जल्द, ठीक एक दिन छोड़कर आप लोगों के लिए हम इस चैनल पर लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्रेम देते रहिए। अब हर संडे शाम 6 बजे हमारे चैनल से लाइव चर्चा भी हुआ करेगी। तो लीजिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञान के साथ, एक और बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री श्याम।